गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुटबॉलर्स फील्ड। ये गेम बहुत अच्छा गया मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैनचेस्टर डर्बी। आप जिस समय देख रहे होंगे वो हो सकता है कि उस समय तक गेम ख़त्म भी हो चुका होगा, अगले दिन शुरू भी हो चुका होगा। आपने बहुत सारी रील्स देख ली होंगी, बहुत सारे अलग अलग जगह से इस चीज़ के बारे में जान लिया होगा। बट लेट्स गो बिट डीपर। इस गेम के बारे में बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। गेम बहुत अच्छा था। माइकल कैरिक का फर्स्ट गेम था एज द मैनचेस्टर यूनाइटेड हेड कोच, नॉट द मैनेजर। एज अ हेड कोच पहला गेम था। बट मुझे इस गेम के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। इस गेम अगर इस गेम की बात करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँ कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आज तक अपने चैनल पे कभी भी रिक्वेस्ट नहीं की इस चीज़ की। आज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे मैनचेस्टर यूनाइटेड से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे इस चैनल पे। अगर गेम की बात करें तो सबसे पहले जानना होगा कि आखिर ये गेम कैसा रहा। सो बेसिकली इन द बिगनिंग ये गेम जो था ये दोनों दोनों हाफ में चल रहा था। कभी सिटी आ रही थी और काउंटर अटैक कर रही थी, कभी मैनचेस्टर यूनाइटेड काउंटर अटैक्स पे थी, कभी सिटी काफी सारे पासेस कर रही थी यूनाइटेड के हाफ में और कभी यूनाइटेड सिटी के हाफ में काफी ज्यादा पासेस कर रही थी। और दोनों तरफ से इनिशियल 30 to 35 मिनट्स दोनों साइड से चांसेस क्रिएट हुए, दोनों साइड से गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई ना। इस गेम का सबसे पहला कंट्रोवर्शियल मोमेंट आया था जब डिएगो डालो को येलो कार्ड मिला था। उस गेम के बाद उस पॉइंट की बात करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। डिएगो डालो ने जेरमी डोकू के बेसिकली शिन पे एक टैकल किया था ना। अगर जिसने गेम देखा होगा उसको तो पता ही होगा कि वहां पे एक हाई बूट चैलेंज था जिसे वीआर और रेफरी ने कंसिडर किया, एक येलो कार्ड ऑफेंस कंसिडर किया। बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो वो हाई बूट चैलेंज था, जिसका मतलब है कि उस पर रेड कार्ड भी मिल सकता है प्लेयर को। इफ यू रिमेंबर, पैट्रिक डोरगू को भी ये रेड कार्ड मिला था इसी कारण की वजह से, लास्ट ईयर इप्सविच टाउन के अगेंस्ट, जब हम लोगों ने इप्सविच के अगेंस्ट गेम खेला था। सो लगभग सिमिलर चैलेंज था। डोकू कुछ देर के लिए जमीन पे गिरा रहा, फिर उसके बाद वो उठा, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता था कि उस डिएगो डालो को रेड कार्ड मिल जाता। बट एक बार डिएगो डालो की बात करते हैं बिफोर मूविंग ऑन द गेम। डिएगो डालो को देखो, डिएगो डालो एक खराब प्लेयर नहीं है, फिर खराब फुटबॉलर नहीं है। डिएगो डालो की प्रॉब्लम ये है कि डिएगो डालो कभी कभी है ना, उसके जजमेंट्स गलत होते हैं। कभी कभी वो है ना गलत पासेस रिलीज कर देता है, कभी कभी गलत प्लेयर को फाइंड कर देता है पासेस के थ्रू, कभी कभी चांस क्रिएशन में कभी कभी उससे गलतियां हो जाती, कभी कभी डिफेंसिव एक्शंस में गलती हो जाती। वही चीज़ आज इसमें भी हुई इस रेड कार्ड में। हो सकता था वो टैकल अवॉइड किया जा सकता था, हो सकता था कि उसको थोड़ी देर के लिए डोकू को थोड़ी देर के लिए प्रेशराइज कर सकता था डिएगो डालो। बट उसकी जगह उसने क्या किया, उसे वो टैकल किया। नाउ इफ दैट टैकल रिजल्टेड टू एन रेड कार्ड, देन क्या होता? तब तो डिएगो डालो को तो गालियां पड़ रही होती। एंड टू बी रियली ऑनेस्ट, डिएगो डालो जितनी गालियां खाता है ना, वो इसी कारण से खाता है, ना कि उसके बेकार मतलब फुटबॉल के वजह से गाली नहीं खाता है डिएगो डालो। एट द एंड यही मैं कहूँगा, डिएगो डालो जो गालियां खाता है अपने इन जजमेंट्स की वजह से खाता है। एफए कप में भी वही हुआ, दो चार उससे 1v1 मिले, उसमें उसने उसने कितना ज्यादा हगा। अब वही देखना होगा कि क्या होगा भाई। डिएगो डालो को बस इस पे काम करना है। रेस्ट इस गेम में देखा जाए तो डिएगो डालो बहुत अच्छा खेला। जेरमी डोकू को पूरा परेशान करके रखा हुआ था। ही पॉकेटेड हिम, और मुझे लग रहा नहीं रहा था कि बिल्कुल भी कि डोकू खेल भी रहा है। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि इस गेम में डोकू भी स्टार्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि डालो ने उसे रोक के रखा हुआ था। ये इन सभी हम लोग डिएगो डालो की को इतनी गालियां देते, इतना बोलते हैं, कभी कभी डिएगो डालो के बारे में थोड़ी सी इस गेम के बाद में सिंपैथी आ रही है। आज इस गेम में अच्छा खेला डिएगो डालो ने। अगर इस फॉर्म को कंटिन्यू करे तो हो सकता है गालियां ना पड़े उसे। और प्लस एक डिएगो डालो को अपने अंदर एक करेक्शन करना होगा, अपने जजमेंट को इम्प्रूव करना होगा। इन गेम जजमेंट उसका बहुत खराब है। ऐसे अगर टैकल्स अगर आते रहे, हो सकता है कि इट माइट रिजल्ट टू रेड कार्ड, जो यूनाइटेड के अगेंस्ट काफी मतलब देखा जाए तो यूनाइटेड जब भी रेड कार्ड खाई है तो हमेशा यूनाइटेड के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा है और गेम में बहुत स्ट्रगल किया है।
यूनाइटेड वैसी टीम नहीं है जो रेड कार्ड लेके भी अपने आप को बचा ले, क्योंकि यूनाइटेड खुल जाती है पूरा। इस गेम की अगर बात करो और डिटेल में, तो माइकल कैरिक का ये फर्स्ट गेम था, जैसे हमें पता है, एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड हेड कोच नॉट मैनेजर। सो अगर माइकल कैरिक की फिलोसफी के बारे में अगर कुछ मैं बोलूँ, तो माइकल कैरिक की फिलोसफी सिंपल है। इसमें अगर देखा जाए तो बेसिकली इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसका इसके पास अगर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो इसे इसके पास बेसिकली दो नोटबुक्स हैं, लिटरली। एक नोटबुक में उसने रूबन आमरम से नोट्स लिए हैं, सर एलेक्स फर्ग्यूसन से नोट्स लिए, और दूसरे नोटबुक में माइकल आर्टेटा और जोसे मोरिन्यो से नोट्स लिए हुए। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यूनाइटेड को आपने देखा हो तो बार बार वो लो ब्लॉक में आ जा रहे थे। अब लो ब्लॉक में आने का क्या मतलब होता है कि भाई, तो हम लोग काउंटर्स पे फुटबॉल खेलेंगे। अब ना यहाँ पे काउंटर्स पे फुटबॉल जैसे सुनते तो कहते हमारे दिमाग में आता होगा हराम बॉल, या फिर वो बोरिंग डिएगो सिमियोने और जोसे मोरिन्यो को बोरिंग सा फुटबॉल जिस पे हम लोग सेट बैक करके डिफेंड करते हैं, वो नहीं है, वो फुटबॉल नहीं है। पहली चीज इसमें आपने देखा होगा तो यूनाइटेड थोड़ी सी हाईलाइन मेंटेन करके रखी हुई थी, जब भी वो काउंटर्स पे जा रहे थे यूनाइटेड की डिफेंसिव लाइन थोड़े से आगे आ जा रही थी। तो जिसका मतलब ये है कि हाँ, जो माइकल कैरिक का फुटबॉल है उसमें काउंटर्स पे खेलेगी यूनाइटेड, लेकिन उन काउंटर्स को खेलते वक्त यूनाइटेड हमेशा कोशिश करेगी कि पहले जब भी वो काउंटर पे दोस्त अपोनेंट हाफ में जाए तो कोशिश करेगी यूनाइटेड की वहां पे वो पोजीशन मेंटेन करके रखे, ना कि वापस उस पोजीशन को लेके डी पाए। अब यूनाइटेड चढ़ के खेल रही थी जब भी काउंटर्स पे चली जा रही थी, और दैट रिजल्टेड, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो जिसकी वजह से यूनाइटेड की बैकलाइन काफी ज्यादा आगे आ जा रही थी ना। अब सिटी को उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए था, सिटी एक्सप्लॉइट नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि जो उनके मेन क्रॉसर्स थे, इधर लेफ्ट फ्लैंक से आपका जेरमी डोकू, और राइट फ्लैंक से एंटोन सेमेन्यू टू बी रियली ऑनेस्ट इस गेम में खराब रहा। मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था एंटोन सेमेन्यू से। सेमेन्यू का मुझे लग रहा था इससे बेटर गेम हो सकता था, सेमेन्यू को अपने गेम पे थोड़ा सा काम करना होगा। मुझे लगता है पेप गार्डियोला अगेन सेमेन्यू से अच्छा फुटबॉल निकलवा लेगा। मैं इतना बिलीव करता हूँ पेप गार्डियोला पे। इज ही इज अ लेजेंडरी मैनेजर, जानता है मैन मैनेजमेंट भी उसे काफी हद तक आती है। बट अगेन अगर देख वापस आते हैं गेम पे, सो यूनाइटेड क्या कर रही थी कि बार बार चढ़ जा रही थी। काउंटर्स पे चढ़ने के बाद वो ओपोनेंट हाफ में पोजीशन मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं कि ये जो पोजीशन मेंटेन करने वाला था, ये बेसिकली आपका रूबेन आमोरिम और सर एलेक्स के नोटबुक का था। अब वो काउंटर वाला जोसे मोरिन्यो और डिएगो सिमियोने माइकल आर्टेटा वाली नोटबुक से था। अब अब यहाँ पे अगर आप पोजीशन भी देखें यूनाइटेड का इस गेम में, तो पोजीशन भी बहुत हाई नहीं था। पोजीशन भी बहुत हाई नहीं था, जिसका मतलब ये है कि ये जानता है कि यस ही नो कि भाई कैसे हमें गियर अपने शिफ्ट करने हैं। बाकी यूनाइटेड ने क्वालिटी चांसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट किए, जिसका ये मतलब है कि माइकल कैरिक हमेशा अब माइकल कैरिक हमेशा इस टीम से कोशिश करेगा कि चांस क्रिएशन हो। और प्लस आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी, यूनाइटेड ब्रायन एम्बूमो को फॉल्स नाइन की तरह खिलाई थी, और वो सक्सेसफुल भी रहा। ब्रायन एम्बूमो को खिलाने का ये मतलब है कि हम लोग है ना, रन एंड बिहाइंड, हम लोग अपने प्लेयर से चाहते हैं कि वो रन एंड बिहाइंड डाले, डिफेंस लाइन के पीछे से रन डाले, इवन वो ऑफसाइड हो लेकिन तब भी वो रन डाले। और आज वही देखा हमने। आज आज अगर आपको एक स्टार्ट बताऊं तो इस गेम में यूनाइटेड ने इस पूरे सीजन का फर्स्ट हाफ में सबसे ज्यादा ऑफसाइड कंसीडर किया है। जी हाँ, यूनाइटेड ने इस सीजन में सबसे यूनाइटेड क्या पूरे प्रीमियर लीग में इस सीजन ये पहला मैच था जिसमें किसी टीम ने फर्स्ट हाफ में सबसे ज्यादा ऑफसाइड कंसीडर किया है। अब यहाँ पे यूनाइटेड को देखना होगा कि रन इन बिहाइंड डालते वक्त क्या हम इतना अपने आप को मेंटली अवेयर कर पाएंगे कि ऑफसाइड्स और मार्जिनल कॉल्स को हम लोग प्रिवेंट कर सके। और रही बात अगर इस गेम की, तो अगेन दो गोल्स से, और दो गोल्स को देखते हैं एक बार। बेसिकली अगर इन दोनों गोल्स को देखा जाए तो ये दोनों गोल्स अगेन काफी अच्छे थे। अगर इसको देखा जाए गोल्स को अगर समझना है तो पहले हमें देखना होगा इस गोल के बिल्डअप को। पहला गोल जो मारा था वो ब्रायन एम्बूमो ने। अब इसे देखते हैं एक बार, इसमें क्या हुआ। इसमें बेसिकली शुरुआत हुई यहाँ से, हैरी मैग्वायर ने बॉल क्लियर की अपने हेड से, जिसके जिसके बाद बॉल गई ब्रूनो फर्नांडिस के पास, नहीं अमर डियालो के पास। जिसके बाद ब्रूनो फर्नांडिस को उसने पास किया, ब्रूनो फर्नांडिस आगे उस बॉल को ड्राइव किया बॉल को लेके, जिसके बाद
जिसके बाद उसने एम्बूमो को बॉल रिलीज कर दी, जिसके बाद एम्बूमो ने उस पर शॉट लिया और शॉट लेने के बाद उस पर गोल। अब ये गोल जो था, ये गोल काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव था, काफ़ी अच्छा था ये गोल। आई थिंक इस पे यूनाइटेड के एक चीज़ इसमें दिख गई कि यूनाइटेड काउंटर्स पे अच्छा खेल सकती है। बाकी यूनाइटेड, आई डोंट वांट कि यूनाइटेड काउंटर्स पे उतना खेले, नहीं तो हम लोग को सब हराम बॉल खेलने वाले कहेंगे। बट ठीक है यार, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल भी बुरा नहीं है अगर उसमें अगर हम लोग चांस क्रिएट कर पा रहे हैं। दूसरे गोल की बात करें तो दूसरा गोल आई थिंक काफ़ी ज़्यादा उनके लिए अनफॉर्चुनेट था। पहले के इस गोल के भी बिल्डअप को देखते हैं। इस गोल का बिल्डअप बेसिकली यूनाइटेड के हाफ में ही शुरू हुआ। यूनाइटेड ने बॉल पास अपने हाफ से सिटी के हाफ में बॉल को ले गए, जहां पे बहुत सारे पासेस हुए, जिसके बाद कूनिया के पास बॉल गई। कूनिया ने पहले निको रायली को टेक ऑन पे लिया, जिसके बाद उसने क्रॉस डाला बॉक्स में, जिसको डोरगू ने फाइंड कर लिया जिस क्रॉस को, और उस पर गोल मार दिया। तो ये दोनों गोल्स काफ़ी क्रिएटिव थे, ऐसा नहीं कि खराब गोल्स है। एक लास्ट गोल भी था जिसको ऑफसाइड कर दिया गया, उसमें भी सिमिलर ही था, उसमें काउंटर पर यूनाइटेड ने गोल मारा था। बाकी ये देख बहुत मार्जिनल ऑफसाइड पोजीशन में कूनिया था। माउंट ने बहुत अच्छी फिनिश की थी भाई। आई रियली लाइक माउंट भाई, मुझे माउंट बहुत पसंद आ गया। मैं पहले माउंट को इतना नहीं पसंद करता था। गेम अच्छा था, गेम ओवरऑल अच्छा था, बट अगेन एक चीज़ जो कंसर्निंग है, यूनाइटेड का पोजेशन। मैनचेस्टर यूनाइटेड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनाइटेड में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं कि जिसकी वजह से हम लोग कहे कि कि यूनाइटेड एक प्रीमियर लीग में कम्पीट करने लायक टीम नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें, स्टैट्स देख रहे हैं इस गेम के, चेकआउट द स्टैट्स भाई। इस गेम के स्टैट्स बहुत अच्छे हैं यूनाइटेड के। यहाँ अगर आप देखें तो आप फाइंड करेंगे कि यहाँ पर अच्छे, ये देखें, ये देखिए, यूनाइटेड यूनाइटेड ने कितने शॉट्स लिए? 10 शॉट्स। सिटी ने 60 शॉट्स लिए। शॉट्स ऑन टारगेट सिटी ने का पहला गेम होगा इस सीजन में जहाँ पे सिटी ने एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं लिया था। और साथ ही साथ पोजीशन में सिटी बहुत हाई है, क्योंकि हम लोग जैसे पहले बताया कि हम लोग थोड़ा सा डीप सिट करके खेल रहे थे फुटबॉल। बाकी गेम अच्छा था। थोड़ा सा डिसिप्लिन इशू है अगेन हमारे में। 2 येलो कार्ड जो हमने कंसीड किए, दोनों फुल ल्यूक शॉट, डियो डालो ने, दोनों फुल बैक्स ने चीफ रेड कार्ड, सॉरी येलो कार्ड्स कंसीड किए, जो अगेन हो सकता था अवॉइड किया जा सकता था। अब देखा जाए तो क्या होता है, अभी तो मुझे लग रहा है कि भाई माइकल कैरिक इज कुकिंग भाई। माइकल कैरिक इज लिटरली कुकिंग। 2-0 अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, फर्स्ट गेम ऑफ योर एज योर हेड कोच ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई बहुत अच्छा गेम था। बाकी देखते हैं इस फॉर्म को साथ हम लोग कंटिन्यू कर पाते हैं कि नहीं। आई बिलीव कि हम लोग इसके साथ कंटिन्यू कर पाएंगे, हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज ये गेम अगेन ऐसा गेम नहीं था कि जिस जिस जो हम लोग के लिए मतलब बहुत इजी होने वाला था। अब यहाँ से हम लोग के लिए थोड़ा सा बेसिक एक मोटिवेशन आएगा, एक हम लोग वापस फॉर्म में वापस आएंगे, क्योंकि अगेन सिटी को हराया हमने, कोई छोटी मोटी टीम को नहीं हराया, सिटी को हराया है। एंड सिटी के लिए भी कंसर्न है, माइक गोई को उन्होंने साइन कर लिया है, हेयर वी को हो चुका है फेब्रिजियो की तरफ से। आई थिंक गेही की साइनिंग ज़रूरी है। मैं इस गेम से पहले सोच रहा था कि गेही को क्यों साइन कर रही है सिटी, अब मुझे समझ आ रहा है। गेही को साइन करना इनके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि डिफेंस में इनके पास ऑप्शंस बिल्कुल नहीं है, सारे इनके प्लेयर्स इंजर्ड हैं। मुझे लग रहा था कि भाई अगर इनको अभी इतनी सारी इंजरीज है तो एक शॉर्ट टर्म साइनिंग कर सकते थे, क्योंकि सेंटर बैक के ऑप्शन इनके पास बहुत सारे हैं। ग्वार्डियोल हो गया, रूबन डियाज हो गया, फिर उसके बाद जॉन स्टोन्स हो गया, इतने सारे ऑप्शन तो क्यों नहीं, व्हाई डोंट दे गो फॉर अ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन एंड गेट अ प्लेयर ऑन लोन। बट मुझे अब लग रहा है कि एक साइनिंग ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी प्लेयर्स अभी बाहर हैं वो सारे इंजरी प्रोन प्लेयर्स हैं, इसलिए भी साइनिंग ज़रूरी है। बाकी देखते हैं गेम। बाकी ये गेम सिटी के लिए बहुत अच्छा नहीं गया। पेप गार्डियोला लोग बैठ के इस पर डिस्कशन करेगा अपने प्लेयर्स के साथ। आई डोंट थिंक कि ये गेम इस गेम की वजह से सिटी की ड्रेसिंग रूम में कोई बहुत मतलब हमें कोई सिटी मतलब सिटी बहुत अच्छा नहीं खेल रही थी आज के गेम में, एक तो ये मैं बता दे रहा हूँ। सिटी ने, जैसा हमने देखा, ये एक भी शॉट ऑन टारगेट नहीं था सिटी का। एक शॉट जो सिटी ने जो सबसे बड़ा चांस क्रिएट किया था, वो बिग जो चांस जो सिटी ने क्रिएट किया था, वो हेडर था। आई डोंट रिमेम्बर द प्लेयर भाई, नए नए प्लेयर्स लेके आ रहे हैं सिटी वाले।
बट उसके अलावा मैंने कोई चांस नहीं देखा जिसपे सिटी सिटी ने अच्छा किया हो। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है सिटी के साथ, मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ। तब तक के लिए बाय, एंड मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू।